हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन को वाइंड लाइटनिंग माउंटेन पर देखकर जियन काफी ज्यादा शॉक था। एंड ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था कि लिनियन भी चारों पेविलियन की ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आया है। बट जियन उसे रोकने नहीं जाता है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी वॉरियर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। एंड 10 मिनट बाद बैटलफील्ड में लगभग गिने चुने वॉरियर बचे थे जिन्हें हाथों पर भी गिना जा सकता था। अभी के लिए बैटलफील्ड में बस 11 वॉरियर ही बचे थे। बैटलफील्ड में अभी के लिए टोटल 5 से 6 डाउहोंग लेवल की पीक के वॉरियर एंड बाकी सभी 7 या 8 स्टार डाउहोंग थे। लिनियन अकेला ही था जो 4 स्टार डाउहोंग की पावर होने के बावजूद अभी तक बैटलफील्ड में टिक पाया था। एंड इसका रीजन था उसकी पावरफुल एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक जिसका तोड़ शायद किसी के पास नहीं था। लेकिन तभी इसे अच्छा मौका देखकर एक 8 स्टार डाउहोंग लिनियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो लिनियन पर अटैक कर देता है। लिनियन उसके अटैक को डॉज कर देता है एंड वहां से भागने लगता है। तो 8 स्टार डाउहोंग भी लिनियन का पीछा करने लगता है। एंड अनजाने में लिनियन 8 स्टार डाउहोंग से बचने के लिए वैंग चैन के एरिया में घुस जाता है। ये देखकर 8 स्टार डाउहोंग के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है एंड वो वहां से चला जाता है। इधर जब लिनियन को समझ आता है कि उससे क्या हो गया है तो वो तुरंत अपनी हार मान लेता है एंड पीछे हटने लगता है। लेकिन वैंगचैन उस पर दया नहीं दिखाता है एंड उस पर अटैक कर देता है जिससे लिनियन घायल हो जाता है। लेकिन वैंगचैन कहाँ रुकने वाला था। वो लिनियन पर दोबारा से अटैक कर देता है। एंड इस अटैक को देखकर लिनियन अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लिनियन से टकरा पाता बीच में ही जियन आ जाता है एंड लिनियन को बचा लेता है। जिसके बाद लिनियन को बचाने के लिए जियन वैंगचैन से फाइट करता है। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। कोई भी सामने वाले को जीतते हुए नहीं देखना चाहता था। एंड अब तो सवाल येलो स्प्रिंग पेविलियन की इज्जत का था, हुआंग जुनजे की इज्जत का था। इसलिए वैंगचैन बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था एंड इसीलिए वो अपनी जी जान लगाकर लड़ रहा था। बट जियन के सामने उसकी ये कोशिशें बस नॉर्मल से अटैक थे। एंड जियन अपनी ग्लेस फ्लेम का यूज करते हुए अपनी 6 जॉइंट रूलर डाउ टेक्निक का यूज करते हुए लिनियन को बचा लेता है एंड वैंगचैन को हरा देता है। अब आगे वैंगचैन अधमरी हालत में बैटलफील्ड पर पड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक अनजान वॉरियर ने आकर उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी। वो उस वॉरियर को ध्यान से देखने लगता है। इधर जियन बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो लिनियन के पास जाता है जिसके बाद वो चारों डाउजन की तरफ देखता है एंड कहता है मैंने वैंगचैन को हरा दिया है, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहकर जियन वहां से जाने ही वाला था तभी अचानक से वैंगचैन कुछ ऐसा कहता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वैंगचैन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बस 3 महीने में ही तुम एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन चुके हो जियन। जब पिछली बार हम मिले थे तब तुम भी डाउहोंग लेवल के पीक पर थे। बट बस 3 महीने में ही डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन चुके हो। लगता है ब्लड पूल का फायदा सबसे ज्यादा तुम्हें ही हुआ है। इधर जियन को वैंगचैन की चाल समझ में आ गई थी। वैंगचैन फेटियान को ये बताना चाहता था कि यही जियन है। एंड अगर एक बार फेटियान को ये पता चल जाता तो फेटियान जियन को मारने की हर मुमकिन कोशिश करता एंड वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के लोग भी उसका साथ देते जिससे जियन की मौत आज पक्की थी। इधर पहले तो किसी की समझ में नहीं आता है वैंगचैन आखिर क्या कह रहा है। बट कुछ ही टाइम बाद सभी को रियलाइज होता है कि वैंगचैन आखिर क्या कह रहा है। एंड सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियन खुद चलकर वाइंड लाइटनिंग पेविलियन में आया था। पब्लिक आपस में बातें करने लगती हैं, क्या यही जियन है? अरे वही जियन जिसने फेटियान को खुद को पकड़ने नहीं दिया था। वो फेटियान के नाक के नीचे से निकलकर भाग निकला था एंड वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के तीनों एल्डर्स की प्रिजन फॉर्मेशन भी उसने तोड़ दी थी। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि जियन उनके सामने था। इधर फेटियान जिसने इसकी यानी वैंगचैन की बातें सुन ली थी वो अब जियन को ध्यान से देखने लगता है एंड कुछ टाइम तक जियन को ऑब्जर्व करने के बाद
वो समझ जाता है कि हाँ यही जियान है एंड वैंगचैन सही कह रहा है। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज जियान की वजह से उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी एंड आज भी उसकी बदनामी हो रही थी। इधर जियान खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, कौन जियान? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो जियान जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो मेरा भी दुश्मन है। लगता है उसने वाइन लाइटनिंग पैविलियन के साथ कुछ गलत किया है। अगर वाइन लाइटनिंग पैविलियन मेरा साथ दे तो उस लड़के को पकड़ने में मैं वाइन लाइटनिंग पैविलियन की हेल्प जरूर करूंगा। जियान की बात सुनकर पेटियान को लगता है कि उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी एंड उसने किसी गलत इंसान को जियान समझ लिया था। लेकिन तभी वैंगचैन कहता है, जियान बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से मेरी नजरों से बच जाओगे? मैंने तुमसे फाइट की थी, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी फील की थी, तुम्हारी डोइकुई फील की थी एंड इससे मैं साफ साफ समझ गया हूँ कि तुम ही जियान हो। इधर ये बात सुनते ही पेटियान चेक करता है एंड वो समझ जाता है कि यही जियान है, क्योंकि पेटियान ने चेक किया था जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी एंड इस वॉरियर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल ही सेम थी। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वहीं लोगों की बातों से अब लाई जुनजे को काफी गुस्सा आने लगता है, बिकॉज सभी लोग वाइन लाइटनिंग पैविलियन का मजाक उड़ा रहे थे। लाई जुनजे गुस्से में कहता है, तुम आखिर किस तरह के वॉरियर हो? किस तरह के डाउजोंग लेवल के वॉरियर हो जो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर होने के बावजूद एक डाउहोंग लेवल के वॉरियर को नहीं हरा पाया? एंड बाकी की बची कुची कसर वाइन लाइटनिंग पैविलियन के बाकी रीजन के हेड्स कंप्लीट कर देते हैं। वो भी कहते हैं, हमें लगता था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो एंड होशियार हो, बट जहां तक आज तुम्हारी इमेज उभर कर आ रही है इससे तो हमारे वाइन लाइटनिंग पैविलियन की ही बदनामी हो रही है। एंड अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो, होशियार हो एंड तुम्हें हमारे वाइन लाइटनिंग पैविलियन की इज्जत की थोड़ी भी चिंता है। अगर होती तो तुम इस जियान को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। उधर पेटियान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जियान को गुस्से में देखने लगता है। वो लाई जुन से कहता है, मैं इस लड़के को मारना चाहता था, बट इसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक है, कोई सीक्रेट पावर है जो बार बार इसकी हेल्प करती है एंड उसी पावर के दम पर ये हर बार मुझसे बचकर भाग जाता है। बस आप आज मुझे परमिशन दीजिए, एक मौका दीजिए, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेटियान की बात सुनकर लाई जुनजे कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देखता हूँ, बट अगर तुमने उस मौके में इस लड़के को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मेरे वाइन लाइटनिंग पैविलियन की इतनी ज्यादा बदनामी हुई है। पेटियान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इधर जियान को देखकर जहां मिस फैंग को गुस्सा आ गया था, वहीं टैंगिंग और मुक्विंग खुश थे। उनकी जियान के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं थी एंड अगर पेटियान और लाई जुंदे जैसे वॉरियर इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करते तो वो शायद जियान की मदद के लिए आगे भी आ जाते। लेकिन वो गलती से भी अभी के लिए पेटियान से फाइट करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप खड़े बस जियान को देख रहे थे। उन्हें जियान की चिंता हो रही थी, बिकॉज वो अच्छी तरह से जानते थे पेटियान आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं वैंगचैन जो कुछ टाइम पहले हारने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था, उसके फेस पर इविल स्माइल आ गई थी। भले ही आज वो हार गया था, बट हारने के बावजूद एक तरह से वो ये मैच जीत ही गया था, बिकॉज वो बाद में ये कह सकता था कि बस जियान की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उसने हार मानी थी, वरना वो जियान को कब का हरा देता। एंड आज पेटियान के हाथों अगर जियान मर जाता तो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, जिससे सभी लोग वैंगचैन को ही सही मानते एंड उसके पावर की काफी ज्यादा प्रशंसा होती एंड इससे शायद वाइन लाइटनिंग पैविलियन एंड येलो स्प्रिंग पैविलियन के रिलेशंस काफी अच्छे हो जाते। इधर पेटियान जिसे लाई जुंजे की परमिशन मिल गई थी, वह बैटलफील्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं जियान जुंजे, वांग जुंजे एंड फैंग जुंजे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फैंग जुंजे एंड जियान जुंजे का जियान के साथ वैसे भी कोई रिलेशन नहीं था एंड हुआंग जुंजे को तो जियान पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर उन्हें खुद मौका मिलता तो वो खुद जाकर जियान को मार देते। अभी के लिए जियान के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए।
उसे लगा था कि वो आसानी से यहाँ से बचकर भाग जाएगा, और शायद ही उसकी गलतफहमी थी। लेकिन फिर भी एक आखिरी कोशिश करते हुए जियान लिनियन का हाथ पकड़ता है एंड वहां से बचकर भागने लगता है। बट पेटियान की स्पीड भी कुछ कम नहीं थी एंड वो पहले ही एक 8 स्टार डाउजोंग बन गया था। इसलिए वो अचानक से जियान के सामने आ जाता है एंड जियान पर अटैक कर देता है। उसका अटैक बहुत तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है एंड उस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए जियान को लिनियन का हाथ छोड़ना पड़ता है। लिनियन का हाथ छोड़कर जियान लिनियन को धक्का दे देता है, जिससे लिनियन तो उस अटैक से बच जाता है। बट वो अटैक सीधा जियान के फेस पर लगता है एंड उसके फेस पर एक कट आ जाता है जिसमें से खून बाहर आने लगता है। वहीं जियान, जो कुछ टाइम पहले भागने के बारे में सोच रहा था, वो भी अब भागने के बारे में सोचना बंद कर देता है। जियान अपने डोइक्वी को एक्टिवेट करता है। वो अपनी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। इधर ये देखकर फाइटियान भी अपनी डोइक्वी एक्टिवेट करता है। लाइटनिंग डोइक्वी बहुत तेजी से पेटियान की बॉडी से बाहर आने लगती है एंड उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। पेटियान ड्रैगन स्ट्राइक नाम की टेक्निक का यूज करता है। अचानक से उसकी डोइक्वी ड्रैगन के फॉर्म में आने लगती है एंड अचानक से ही बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है, जो पूरी तरह से लाइटनिंग से बना हुआ था। उसके अंदर बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी थी, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे एंड वो लोग समझ गए थे फेटियान आज जियान को मारने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार था। वहीं जियान जब ये देखता है तो जियान अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से उसकी ग्लेज फ्लेम एंड डोइक्वी मर्ज हो जाती है, जिसके बाद जियान अपना हाथ मूव करता है। अचानक से उसके हाथ में उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम आ जाती है एंड जियान उसका यूज करते हुए एक मैजिकल बीस्ट क्रिएट करता है, जो देखने में वुल्फ जैसा था। ये जियान ने अपने मैजिकल बीस्ट टेक्निक की मदद से किया था। वो वुल्फ बीस्ट तेजी से ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जोरदार दहाड़ मारते हैं एंड एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जोरदार धमाका होता है एंड दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहां इतना भयानक मंजर हो रहा था, जिसे देखकर काफी सारे वॉरियर्स जो स्टेडियम के बाहर थे वो डर गए थे। वहीं इस अटैक के टकराने से जहां पेटियान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वहीं जियान के मुंह से खून आने लगा था। लेकिन जियान भी कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था। जियान तुरंत अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज में से ग्लेज लोटस चेंज को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से उसकी पावर बढ़ने लगती है एंड उसके पास 3 स्टार डाउजोंग की पावर आ जाती है। अचानक से बैटल में आए इस तरह के चेंज को देखकर सभी लोग चौक थे एंड जियान को देख रहे थे। जहां कुछ टाइम पहले जियान जुनजे, हुआंग जुनजे एंड फैंग जुनजे इस फाइट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, वो लोग अब ध्यान से इस फाइट को देखने लगते हैं। बिकॉज स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के बाद अचानक से जियान की पावर बढ़ गई थी एंड उसके पास 3 स्टार डाउजोंग की पावर आ गई थी। इतनी ज्यादा पावर बढ़ना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, बिकॉज डाउजोंग लेवल के हर स्टार लेवल में भी बहुत बड़ा गैप होता था। जहां वांग जुनजे एंड जियान जुनजे जियान की पावर अचानक से इस तरह बढ़ी हुई देखकर शॉक थे, वहीं फैंग जुनजे जियान के पास इस तरह की टेक्निक देखकर शॉक थे। बिकॉज वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह की टेक्निक फ्लेम बर्निंग वैली के पास ही होती थी एंड वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं। बिकॉज उन्हें याद आता है कि याओलाओ के पास भी इस तरह की एक टेक्निक थी। लेकिन फिर वो सोचते हैं आखिर वो लड़का याओलाओ से कैसे मिल सकता है। उन्हें याओलाओ से मिले आखिरी बार मिले कई साल हो गए थे। जब वो आखिरी बार याओलाओ से मिले होंगे तब ये लड़का पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो आखिर याओलाओ इसकी मदद कैसे कर सकते हैं एंड याओलाओ की टेक्निक इसके पास कैसे आ सकती है। शायद ये लड़का फ्लेम बर्निंग वैली का कोई वॉरियर है एंड इसीलिए इसके पास ये टेक्निक है। लेकिन अगर इसके पास ये टेक्निक है तो इसके पास मौजूद एक फ्लेम कौन सी है। बिकॉज इस तरह की फ्लेम मैंने आज तक नहीं देखी है। इस लड़के के पास पहले जो फ्लेम थी वो तो ग्रीन लोटस फ्लेम थी, जिसके बारे में मैंने सुन रखा है। बट अभी इस लड़के ने जिस फ्लेम का यूज किया है वो ग्रीन लोटस फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल है। बट इस तरह के किसी हेवनली फ्लेम को मैं नहीं पहचानता हूँ। आखिर कौन सी हेवनली फ्लेम है। वहीं
जियान अपने फ्लेम मंत्रा को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे तेजी से उसकी बॉडी के अंदर डोईक्यू फ्लो होने लगती है एंड उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उसकी पावर भी बढ़ गई थी, बट अभी के लिए उसके पास 4 स्टार डाउजोंग की पावर नहीं आई थी, बिकॉज जियान ने सीक्रेटली फ्लेम मंत्रा का यूज किया था। वो नहीं चाहता था कि फैंग जुनजे गलती से भी फ्लेम मंत्रा को देख लें एंड उन्हें पता चल जाए कि जियान उनके फ्रेंड याओ लाओ का डिसाइपल है। जियान अब अपने स्वॉर्ड घुमाता है एंड 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करते हुए फेटियान पर अटैक कर देता है। ये देखकर फेटियान अपनी लाइटनिंग डोईक्यू एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है एंड अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा सर्कल आ जाता है, जिसके अंदर से कई सारी लाइटनिंग स्ट्राइक जमीन की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, जो एक एक कर सभी रूलर क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ये देखकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है, बट वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाना, अपने रूलर को घुमाना बंद नहीं करता है। उसकी रूलर लगातार घूमती रहती है एंड और ज्यादा क्लोन्स क्रिएट करती रहती है। जियान ने अपने चारों तरफ अपने रूलर की एक दीवार भी बना रही थी, जिससे वो लाइटनिंग स्ट्राइक से बच पा रहा था। वहीं जियान को फेटियान के सामने इतने टाइम तक टिकता देख लाई जुनजे एंड बाकी के वॉरियर शॉक हो जाते हैं। उनमें से अभी तक किसी को ये पता नहीं चला था कि जियान डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका है। उनके हिसाब से जियान अभी के लिए एक डाउहोंग लेवल की पीक का वॉरियर था। हाँ, अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, बट उसकी ये पावर टेम्परेरी थी, ऐसा उन सभी का मानना था। अब वो लोग थोड़े ये जानते थे कि जियान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करने में एक्सपर्ट है एंड उसका यूज करने के बाद जियान को अब ज्यादा साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं लाइटनिंग स्ट्राइक एंड रूलर्स आपस में टकराते रहते हैं। तभी जियान अपनी स्वॉर्ड की घुमाने की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे अचानक से कई सारे क्लोन्स तेजी से उसकी तरफ यानी फेटियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं एंड फेटियान से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे फेटियान घायल हो जाता है एंड उसकी बॉडी पर कट आ जाते हैं। उसके मुंह से खून आने लगता है। पहले का झटका तो नॉर्मल था, बट अब तो सभी को 4440 वोल्ट का झटका लगा था, क्योंकि जियान ने फेटियान को घायल कर दिया था। वहीं फेटियान का पारा अब काफी ज्यादा हाई हो जाता है। वो अपनी सारी डोईक्यू एक साथ एक्टिवेट कर देता है। वो किसी भी हालत में अब जियान को मारना चाहता था एंड यही सोचते हुए वो एक लाइटनिंग स्लैश रेडी करता है एंड उससे जियान पर अटैक कर देता है। जियान लाइटनिंग स्लैश से बचने के लिए उसे डॉज करने जाता है। वो लाइटनिंग स्लैश को तो डॉज कर देता है, लेकिन तभी फेटियान साइड से आकर उसके गले पर अटैक कर देता है, बट जियान मूव कर देता है, जिससे वो उस अटैक से बच जाता है एंड उसका जियान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तभी फेटियान अचानक से जियान के सामने प्रकट हो जाता है एंड उस पर उसके हैंड पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे जियान को एक जोरदार झटका लगता है एंड उसके हाथ से मास्टर याओलाओ की रिंग निकलकर गिर जाती है। इधर फैंग जुनजे जो जियान को काफी टाइम से ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी नजर में वो रिंग आ जाती है। आखिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड की रिंग को कैसे भूल सकते थे। ये रिंग को वो अच्छी तरह से पहचानते थे। ये रिंग मास्टर याओलाओ की सबसे पसंदीदा रिंग में से एक थी एंड इसे मास्टर याओलाओ खुद से कभी दूर नहीं करते थे। बट इस लड़के के हाथ में ये रिंग देखकर वो शॉक हो गए थे, बिकॉज अगर इस लड़के को ये रिंग मिली भी होगी, ये लड़के को अगर याओलाओ के मरने के बाद ये रिंग मिली भी होगी, फिर भी ये लड़का अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से याओलाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकता था एंड किसी भी हालत में इसके अंदर के बैरियर को नहीं तोड़ सकता था। बट अभी के लिए फैंग जुनजे साफ साफ फील कर सकते थे इस रिंग के ऊपर मास्टर याओलाओ के बजाय इस लड़के की पावर की एक शील्ड चढ़ी हुई थी, एक बैरियर मौजूद था। इस बात ने उन्हें और ज्यादा शॉक कर दिया था। उन्हें कुछ गड़बड़ फील होने लगती है। इधर फेटियान जो गुस्से में पागल हो गया था, वो जियान को मारने के लिए अब आगे बढ़ने लगता है। वहीं फैंग जुनजे को फाइट को इस तरह गौर से देखता हुआ देख लाई जुनजे शॉक हो जाते हैं एंड वो फैंग जुनजे से पूछते हैं, तुम्हारे जैसा एक डाउजन लेवल का वॉरियर इस फाइट को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। तो फैंग जुनजे कहते हैं कुछ नहीं एंड ये कहकर वो ध्यान से उस रिंग को दोबारा से देखने लगते हैं।
कुछ टाइम पहले अगर उन्हें ये भी लगता कि ये उनका बस वहम है, लेकिन अब उस रिंग पर कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स देखने के बाद उन्हें ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये रिंग मास्टर याओलाओ की है। एंड उस रिंग के ऊपर बोन चिलिंग फ्लेम का एक कवर भी था। ये बोन चिलिंग फ्लेम मास्टर याओलाओ की ही फ्लेम थी। एंड उनके बाद ये फ्लेम किसी को नहीं मिली थी, यहाँ तक कि उनके पहले डिसाइपल हान फेंग को भी ये फ्लेम मास्टर ने नहीं दी थी। अब उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये रिंग मास्टर याओलाओ की है। लेकिन फिर वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस लड़की के पास ये रिंग क्या कर रही है। वहीं फेटियान गुस्से में पागल होकर जियान पर लाइटनिंग ट्रैक से अटैक कर देता है। अचानक से एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल जो लाइटनिंग से बनी हुई थी वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो तुरंत अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है एंड अपनी पूरी बॉडी को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर कर लेता है। लेकिन ये एनर्जी बॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड शायद ही जियान इसका मुकाबला कर पाता, ऐसा फैंग जुनजे को लग रहा था। इसलिए अब वो एक्शन लेने का डिसाइड करते हैं एंड वो तुरंत मूव करते हैं। अचानक से ही फैंग जुनजे बैटलफील्ड में प्रकट हो जाते हैं एंड एनर्जी बॉल से जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने हाथ को मूव करते हैं। अचानक से उनके हाथ से एक बहुत ही पावरफुल वाइंड एनर्जी निकलती है जो सीधा उस बॉल को दो टुकड़ों में काट देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। फैंग जुनजे के वाइंड स्लैश ने एनर्जी बॉल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट उसकी पावर इससे बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी एंड वो तेजी से अभी भी आगे बढ़ रहा था। एंड शायद आज पेटियान का लक काफी ज्यादा खराब था, बिकॉज वो वाइंड स्लैश सीधा जाकर पेटियान से टकराता है, जिससे पेटियान की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है एंड उसके मुंह से लगातार खून बाहर आने लगता है। वहीं फैंग जुनजे के इस एक्शन को देखकर सभी लोग शॉक थे एंड किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर फैंग जुनजे ने एक अनजान लड़के के लिए स्टैंड क्यों लिया है। एक अनजान लड़के के लिए उन्होंने इस फाइट में इंटरफेयर क्यों किया है। सभी लोग फैंग जुनजे को गौर से देख रहे थे एंड उससे भी ज्यादा वो लोग जियान को गौर से देख रहे थे, बिकॉज अब उन लोगों को शक होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट क्या गड़बड़ हो सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, बिकॉज उन लोगों ने उनमें से कई सारे लोगों ने याओ लाओ का नाम तक नहीं सुना था एंड बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिन्हें ये पता था कि याओ लाओ एंड फैंग जुनजे कितने अच्छे दोस्त थे। इसलिए काफी सोचने के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आता है एंड उन्हें लगता है कि फैंग जुनजे ने बस इंसानियत के नाते जियान की हेल्प की है एंड जियान को मरने से बचाया है। उन्होंने पेटियान के अटैक को इसीलिए ब्लॉक किया है ताकि जियान उस अटैक से ना मरे। इधर फैंग जुनजे को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जियान की तरफ देखते हैं। तभी जियान ये देखकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है एंड उनसे कहता है आप कोई एक्शन मत लेना, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है एंड आपके फॉलिंग स्टार पेविलियन के साथ तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर आप फाइट में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं एंड आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर फैंग जुनजे कहते हैं लड़के नाटक करना बंद करो एंड मुझे बस इतना बताओ तुम्हारे पास ये रिंग कैसे आई, क्योंकि तुम नहीं जानते एंड जिसकी भी है उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है। जियान कहता है अच्छा तो आप ही बता दीजिए ये रिंग किसकी है एंड आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। ये बात सुनकर फैंग जुनजे कहते हैं ये रिंग मेरे बेस्ट फ्रेंड की है। काफी टाइम पहले डोईक्यू कॉन्टिनेंट में एक ऐसा वॉरियर था जो बहुत ही शान से पूरे डोईक्यू कॉन्टिनेंट में घूमा करता था। एक पावरफुल वॉरियर होने के साथ साथ वो एक एल्केमिस्ट भी था एंड वो भी बहुत ही हाई लेवल का एल्केमिस्ट। उसके जैसा वॉरियर बहुत ही कम देखने मिलता था एंड कई सारे लोग उसे मानते थे, कई सारे लोग उससे मिलने के लिए तरसते थे। वैसे तो उसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा था, बट उसका एक डिसाइपल था जिसका नाम था हान फेंग एंड जब भी हान फेंग पर मुसीबत आती थी तो वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था एंड वो हान फेंग को प्रोटेक्ट करने की हर कोशिश करता था। बट अचानक से ही एक दिन मेरा वो दोस्त इस पूरे डोईक्यू कॉन्टिनेंट से गायब हो गया एंड काफी ढूंढने के बावजूद मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला।
उसके डिसाइपल हान फेंग से भी जाकर मैंने पूछा, लेकिन उसके पास भी मेरे दोस्त की कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि उसके पास मेरे दोस्त का कोई सामान तक नहीं था। एंड आज तुम्हारे पास अचानक से ही मेरे दोस्त की रिंग देखकर मैं शॉक हो गया हूँ। एंड इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो एंड ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली।